हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 अभ्यास 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। इसके अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तीन शीर्ष बिंदु आपके दिए गए हैं जिसको हम वर्टेक्सेस कहते हैं। तो इसके आधार पर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर आपके तीन शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, मतलब जो आपके लास्ट वाले पॉइंट होते हैं वो दिए गए, जिनको हम वर्टेक्सेस कहते हैं या कॉर्नर पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए आपका त्रिभुज बना दिया गया, ये आपका त्रिभुज बना दिया गया, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए क्या होगा 2,3, तो 2,3 यहाँ पर रख दीजिए, और बी क्या होगा -1,0, तो -1,0 रख दीजिए, और सी आपका क्या होगा 2, -4। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और ब्रैकेट में x1, और ये ब्रैकेट लगेगा y2 माइनस का y3 हो जाएगा, और प्लस कर दीजिए x2, y3 माइनस का y1, और प्लस प्लस का x3 हो जाएगा, और y1 माइनस का y2 आपका हो जाएगा। y1, y2, y3 क्या लेना है? तो ये आपका हो गया x1, ये x1 क्योंकि ये a हो गया पहला बिंदु है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये आपका हो गया। इसको आप x1 y1 ले लीजिए, x1 y1, और ये x2 y2, ये x3 y3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर आप रख दीजिए। अगर आपको फार्मूला याद करना नहीं आता है तो मैंने पिछली वीडियो में फार्मूला याद करने की ट्रिक बताई है, उसको आप देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है। तो आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। 1/2 लिख दिया, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लग गया। x1 क्या है? x1 होगा आपका 2 रख दीजिए, y2 माइनस का y3, y2 यहाँ पर क्या है? ये 0 माइनस का y3, तो 0 माइनस का y3 ये होगा। इसको आप कर लीजिए x2 कामा y2, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, x3 कामा y3 आपका हो जाएगा। अब क्या करना है? y2 माइनस का y2 क्या 0, y3 क्या -4, तो 0 माइनस का और एक और माइनस लगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 कर दीजिए, प्लस का साइन लगाइए। x2 करिए, x2 क्या है? ये x2 है आपका, तो माइनस का 1 रख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर y3 माइनस का y1, y3 क्या -4 और y1 क्या है 3, तो -4 और -3 कितना हो जाएगा आपका? -7, तो -7 लिख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, x3 लिखिए, x3 कितना 2 है, 2 रख दीजिए। फिर क्या करना? y1 माइनस का y2, y1 कितना है 3 और y2 करना है आपको, तो y2 ये है, तो 3 ही आएगा, 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा, तो 3 रख दीजिए, और ये ब्रैकेट कर्ली लगा दीजिए। अब इसको आप इसी तरह से हल करते चले जाइए। 1/2 आपका हो जाएगा, ये आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है ही, माइनस माइनस क्या होता है गुणे में प्लस हो जाता है, तो प्लस रख दीजिए। 7 एकम कितना होगा 7, 7 1 जा 7, प्लस का साइन लगाइए, और 3 दूनी 6, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 8 7 कितना होगा 15, और 15 और 6 कितना होगा 21, 7 6 13, 13 8 21 आपका हो जाएगा। तो ये 21 और ये नीचे बटे में 2 था, तो बटे 2 वर्ग मात्रक आएगा, स्क्वायर यूनिट, कोई भी मीटर स्क्वायर में हो सकता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, तो इसको आप वर्ग मात्रक में ही लिखेंगे, किसमें? वर्ग मात्रक, या स्क्वायर यूनिट में भी आप लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हो गया और ये यूनिट आपकी हो गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फार्मूले के बेस के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पर आपके फिर से तीन शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, उसके आधार पर फार्मूला लगा करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 आपका हो गया। यहाँ पर हम त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पर आपका ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज आप चाहे जैसा भी बना सकते हैं। ये ए नाम दे दिया हमने, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। ए पॉइंट क्या? -5 कामा -1, तो ये -5 कामा -1 आप रख लीजिए। फिर जो बी बिंदु आपका है, तो 3 कामा -5, 3 कामा -5। सी बिंदु जो है उसको हम क्या लिखा है 5 कामा 2, तो ये 5 कामा +2 लिखा गया है। शीर्ष बिंदु को वर्टेक्सेस भी कहते हैं या कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो हम जान चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला फिर से लिखे दे रहा हूं, 1/2 x1 y2 माइनस का y3
प्लस x2 y3 माइनस का y1 हो जाएगा आपका, और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। तो ये आपका y1 माइनस का y2 हो गया। तो ये पूरा आपका फार्मूला हो गया। x1 x2 x3 हो जाएंगे, x1 x2 x3, y1 y2 y3, y1 y2 y3। इस तरह से ही आपको लेकर चलना है a b c। जिस तरह से a b c अल्फाबेट चलता है उसी तरह से x1 x2 x3 ही चलेगा। 1/2 रख दीजिए। अब x1 क्या है, x1 माइनस का 5 है, माइनस का 5 कर दीजिए। y2 माइनस का y3 करना है, तो y2 क्या है यहाँ पर माइनस का 5, और y3 करना तो 2, तो माइनस के 5 है, माइनस का प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 7 ही बचेगा, तो माइनस का 7 हो गया आपका। और प्लस का x2 कितना है 3, तो प्लस का 3 कर दीजिए। y3 माइनस का y1, y3 माइनस का y1 ये है, तो 2 और माइनस का 1 होगा, और 1 एक्स्ट्रा माइनस लगा है तो प्लस का 1 ही बचेगा, तो 2 1 कितना होगा 3, 3 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। प्लस का x3 करिए तो प्लस का 5 लगाइए, y1 माइनस का y2 कर दीजिए, y1 माइनस का y2, y1 कितना है माइनस का 1, y2 कितना ये, तो माइनस के 1 से प्लस का 5 जाएगा, बचेगा कितना 4 प्लस का, तो प्लस का 4 कर दीजिए। अब यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, 1/2 लगाइए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 5 कितना हो जाएगा 35, प्लस का साइन लगाइए, और ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और प्लस का साइन लगाइए, 5 चौको हो जाएगा 20 आपका। अब 35 और 20 कितना हो गया आपका 30 20 50 55 हो गया, 55 और 9 आपका 64 हो गया। तो यहाँ पर 64 आप लिख दीजिए, यहाँ पर 55 और 9 आपका हो गया 64, और यहाँ पर बटे में 2 था तो बटे में 2 रख दीजिए। अब इसको कट करना चाहे कट कर लीजिए, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, मतलब 32 वर्ग मात्रक आपका आएगा, 32 वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट, या स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप अभ्यास 7.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला और दूसरा आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।